वो कौन से लोग थे जिनके लिए आसमान से खाना उतरता था, क्यों उतरता था और उन्होंने ऐसा क्या किया कि वो खाना उतरना बंद हो गया, और उस खाने का स्वाद कैसा था। और अगर आपके घर में भी कभी खाना फेंका जाता है तो ये वाकया पूरा जरूर सुनिएगा, क्योंकि कुछ ऐसा ही उनके साथ भी हुआ था। चलिए जानते हैं। ये वाकया है मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इजराइल का। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इजराइल को लेकर फिरौन के जुल्म से निकल कर आए तो वो एक ऐसे रेगिस्तान में पहुंचे जहां चारों तरफ सिर्फ रेत थी, ना पानी, ना खाना, ना कोई सहारा। दिन गुजरते गए और हालत इतनी खराब हो गई कि लोग भूख से तड़पने लगे। उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, अब हम क्या करें, हमें खाना चाहिए। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की और फिर वो हुआ जो किसी ने सोचा भी नहीं था। आसमान से उनके लिए खाना उतरने लगा। हर दिन बिना मेहनत, बिना इंतजाम दो चीजें आती थी, मन सफेद मीठा, ऐसा स्वाद कि मुंह में जाते ही घुल जाए, और सलवा एक स्वादिष्ट परिंदा, भुना हुआ, तैयार, बस उठाओ और खाओ। हर सुबह लोग उठते और जमीन पर अल्लाह की दी हुई रोजी पाते। लेकिन अब एक सवाल, अगर इतना सब मिल रहा था तो फिर ये नेमत बंद क्यों हो गई? क्योंकि अल्लाह ने उन्हें साफ हिदायत दी थी कि इस खाने को जमा मत करना, हर दिन जितना चाहिए उतना ही लेना। लेकिन कुछ लोगों ने सोचा अगर कल ना मिला तो, और उन्होंने खाना छुपा कर रखना शुरू कर दिया, और फिर वो खाना खराब होने लगा। उसमें कीड़े पड़ गए, बरकत खत्म हो गई। फिर भी उन्होंने सबक नहीं लिया। उन्होंने फिर शिकायत शुरू कर दी, हमें एक जैसा खाना नहीं चाहिए, हमें जमीन की चीजें चाहिए। यानी जो आसमान से आ रहा था वो भी उन्हें कम लगने लगा, और यहीं सब कुछ बदल गया। आसमान से खाना उतरना बंद हो गया। अब हालत पहले से भी ज्यादा मुश्किल हो गई। लोग इधर उधर खाना ढूंढने लगे, रेगिस्तान में भटकने लगे। अब ना तैयार खाना था, ना कोई सहूलियत। अब उन्हें खुद मेहनत करनी पड़ी। मूसा अलैहिस्सलाम उन्हें समझाते रहे, सब्र करने को कहते रहे, लेकिन उनकी कौम बार बार शिकायत करती रही, और इसी नाफरमानी की वजह से उन्हें सालों तक भटकना पड़ा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुरान में एक और वाकया मिलता है, हजरत मरियम अलैहिस्सलाम का। जब भी जकरिया अलैहिस्सलाम उनके पास जाते तो देखते कि उनके पास खाना मौजूद है, तो वो सिर्फ खाना नहीं देखते थे बल्कि हैरान रह जाते थे, क्योंकि उनके सामने ऐसी नेमतें होती थी जो वहाँ मिलना ही नामुमकिन थी। कभी ऐसे फल जो उस मौसम के नहीं होते थे, यानी न कोई लाता था न कोई पकाता था, फिर भी हर बार खाना मौजूद होता था। जकरिया अलैहिस्सलाम ने हैरानी से पूछा, ऐ मरियम, ये खाना तुम्हारे पास कहाँ से आता है? तो मरियम अलैहिस्सलाम ने बहुत सुकून से जवाब दिया, ये अल्लाह की तरफ से है। यानी वो खाना किसी इंसान की मेहनत से नहीं बल्कि सीधे अल्लाह की रहमत से आ रहा था। और सबसे खास बात, ये नेमत कभी रुकी नहीं, कभी बंद नहीं हुई, क्योंकि वहाँ नाशुक्री नहीं थी, शिकायत नहीं थी, सिर्फ सब्र था और पूरा भरोसा था। यही फर्क है। एक तरफ वो लोग थे जिन्हें हर रोज आसमान से खाना मिलता था लेकिन उन्होंने कद्र नहीं की, और दूसरी तरफ मरियम अलैहिस्सलाम थी जो अकेली थी, फिर भी उनका यकीन मजबूत था, इसलिए उनके लिए रोजी हमेशा आती रही। एक तरफ बनी इसराइल थे जिन्होंने नाशुक्री की तो नेमत छिन गई, और दूसरी